नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में म्यूचुअल फंड बाय तारेश दुबे। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरा यह भी रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को आप पूरा देखें। थोड़ा हमें वॉच टाइम की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि मैं ग्रो और जुराधन और धन का भी मैं अकाउंट चलाता हूं। लेकिन अगर आपको ब्रोकरेज चार्ज और सबसे कम ETFs में अगर चार्ज या फिर स्टॉक्स में बाय एंड सेल करना चाहते हैं तो या फिर धन या फिर जुराधन में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैंने किसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मैं आपको बता दूं कि मैं गोल्ड, सिल्वर, ETFs, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूं। मैं म्यूचुअल फंड ग्रो में ही इन्वेस्टमेंट करता हूं। और जो स्टॉक्स और ETFs हैं और गोल्ड सिल्वर है वो धन और जीरो धन में करता हूं, क्योंकि उसमें ब्रोकरेज चार्ज बहुत कम है और ग्रो में बहुत ज़्यादा है। अगर अकाउंट ओपन करना है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आइए चलते हैं मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे। आप देख सकते हैं मैंने 9,50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें टोटल मुझे 9,09,000 हो गया है। अभी कुछ दिन पहले लमसम में 2.5% चला गया था, मतलब 2.5% माइनस में ही चला गया था। और एक टाइम पे करीब करीब ये लमसम 15% माइनस चला गया था। थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि रिकवर होने वाला है। आज देखते हैं क्या अगर होगा, क्या चेंजेस होंगे। और अगर कल का रिटर्न देखा जाए तो करीब 7,986 रुपये कल का रिटर्न है। और पोर्टफोलियो अभी भी मेरा -41,41,903 रुपये है। और मैंने किन किन फंडों में इन्वेस्टमेंट किया है आप ये भी देख सकते हैं। पहला है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, जिसमें मैंने 2,46,000 रुपये डाले हैं, जो 2,26,000 हो गया। और दूसरा है टाटा स्मॉल कैप, मैंने 1,46,000 डाला है, जो घट करके 1,70,000 हो गया है। HDFC स्मॉल कैप में मैंने 1,50,000 डाला है, जो बढ़ करके 1,52,000 हो गया है। एक्सिस स्मॉल कैप में मैंने 1,46,000 डाला है, जो घट करके 1,44,000 हो गया। HDFC मिड कैप में मैंने डाला 1,00,000, जो बढ़ करके 1,03,000 हो गया। और JM फ्लेक्सी कैप में मैंने 60,000 डाला, जो घट करके 56,000 हो गया। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में मैंने 60,000 डाला है, जो घट करके 53,000 हो गया। फिलहाल दो मेरे ऐसे फंड्स हैं जो प्लस में दिख रहे हैं, बाकी फ़िलहाल माइनस में ही है, क्योंकि ये दोनों फंड मैं फ़िलहाल अभी हाल फिलहाल में ही ऐड किया हूँ। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 1 महीने हो चुके हैं। और काफ़ी लोग का ये क्वेश्चन आता है कि मैंने ये पोर्टफोलियो कब से इन्वेस्टमेंट किया है, कब से नहीं। अगर आप पोर्टफोलियो एनालिसिस में आप जाके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने पहला इन्वेस्टमेंट 10 दिसंबर 2024 से किया हुआ है। यानी कितने महीने हो गए हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल ख़त्म हो चुका है और ये मई चल रहा है, यानी 6वां महीना चल रहा है। और अगर मार्केट कैप अगर देखेंगे तो मिड कैप में मैंने 44% किया, स्मॉल कैप में 37, लार्ज कैप में 17%। काफ़ी लोग का ये भी इस क्वेश्चन आता है कि आपने स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में इतने पैसे क्यों डाल दिए हैं। तो ये मेरा जैसे रिस्क का जोन है, मैं थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। इस वर्ष मैंने स्मॉल कैप और मिड कैप में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और काफ़ी लोग ये भी क्वेश्चन होता है कि आप SIP करते हैं या फिर लमसम। और SIP में अगर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा SIP क्लोज्ड है। मैं लमसम ही करता हूँ जब जब मेरे पास पैसे आते हैं, क्योंकि मैं जॉब वगैरह तो फ़िलहाल नहीं करता, अपना खुद का काम है। इस वजह से जब जब मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं करता हूँ। अगर बात करते हैं स्टॉक्स में, तो ऐसे ही मेरी ग्रो के अकाउंट में 50,000 पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा लाइए SBI का स्टॉक्स खरीद लेते हैं। तो मैंने 50,000 का लमसम 65 क्वांटिटी मुझे मिला था, तो जो लमसम 700 रुपये बढ़े हैं। एक टाइम पे ये भी 2-3 हज़ार हो गया, लेकिन मार्केट गिरने की वजह से इस वजह से हमें माइनस देखने को मिल रहा है। तो अब आइए चलते हैं मेरे ETFs के पोर्टफोलियो पे। दोस्तों वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे नहीं करना है। और साथ ही साथ मैं अपना PNL भी दिखाऊंगा कि मैं स्विंग ट्रेड करके मैं कितना कमाया हूँ। और मैं साथ ही साथ मैं स्विंग ट्रेड भी करता हूँ गोल्ड और सिल्वर में, और खासकर स्टॉक्स में भी। तो आइए चलते हैं मेरे जीरोधन के अकाउंट में। तो दोस्तों ये है मेरा ETF का इन्वेस्टमेंट। आप देख सकते हैं 13,21,000 मैंने किया हुआ है, जो 12,68,000 हो गया, यानी 52,000 माइनस के करीब में है। और 9:12 हो रहा है और 3 मिनट में मार्केट ओपन होने वाला है। मैं जीरोधन और धन में इस वजह से इन्वेस्टमेंट करता हूँ क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज फ्री है। और आपको भी करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा।
तो ये बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो ये जो मैंने होल्डिंग्स अगर आप देखेंगे तो मैंने 30 ETFs में होल्डिंग किया हुआ आप देख सकते हैं। इसमें से एक ETFs भी है। फ़िलहाल आप सीरियल वाइज देखते जाइए मैंने किसमें कितना किया हुआ है। और जो ये एक स्टॉक यही है गार्डन रिसर्च का। मैंने सोचा था कि ये डिफेंस का सेक्टर है, थोड़ा सा बढ़ेगा और बढ़ा भी है, मुझे प्रॉफिट दिया है। लेकिन मैंने थोड़ा सा बहुत गलत समय पे बाई कर लिया। 2004 में मैंने 65 क्वांटिटी बाई किए हैं। आज करीब आज ये 2% दिखा रहा है, मतलब बढ़ा हुआ है। तो आगे देखते हैं। और साथ ही साथ मैं जैसे मैंने बताया था कि मैं गोल्ड और सिल्वर में स्विंग ट्रेड करता हूँ। आप देख सकते हैं HDFC गोल्ड में मैंने करीब 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें मुझे अभी भी 3500 रुपये का फ़िलहाल माइनस देखने को मिल रहा है। और अगर बात करते हैं कि एक धन का भी जो मैं इन्वेस्टमेंट हूँ पहले वो दिखा दूँ। उसमें भी मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो मुझे 1 लाख रुपए का मैंने करीब 96 का ख़रीदा था, जिसमें मुझे 721 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो आइए पहले ये थोड़ा सा मैं CDSL का कुछ मंगा लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। टिपिन मंगा लूँ। तो फिर अभी मैं आपको सिल्वर का भी इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा कि सिल्वर में मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितना नहीं किया हुआ है। सिल्वर में भी मैंने करीब भाई 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी भी मुझे प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहा है। आज सिल्वर डाउन होगा तो मैं एक नया पोजीशन बनाऊंगा 1 लाख रुपए का करीबन, या फिर 50,000 का। और 3 3 3 6 5। तो दोस्तों ये वेरीफाई डन हो गया, जिसमें अभी आप देखेंगे सिल्वर में मैंने करीब 3,88,000 का लिया है। अभी भी लमसम 2.5% मेरा माइनस में है। और आज भी मार्केट लमसम 0.05 करके माइनस में ही खुला हुआ है। फिलहाल ऑयल ETF जो है मुझे करीब लमसम ये 1.5-2% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये भी एक समय पे 3% का था, लेकिन ये फ़िलहाल घट चुका है। और बात करते हैं गोल्ड का, तो गोल्ड में भी कुछ अब जाके गोल्ड में जो है लमसम 1% का लमसम आधे % से कम लमसम माइनस देखने को मिल रहा है। अगर गोल्ड में तेज़ी होगी तो आई थिंक प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अभी भी 1,000 माइनस में ही है। पहले करीब फिर ये बढ़ गया 2600। और गार्डन रिसर्च में आगे देखते हैं तो 3% का उछाल आया है आज। लेकिन दोस्तों ये कब तक ये ऐसे रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखा जाए मार्केट में अगर करीब 9-10% अगर देता है तो जाके मेरा रिकवर होगा पैसा, नहीं तो फिर ये मुझे लग रहा है लंबे समय के लिए फंस जाएगा। और बात करते हैं अगर धन का, तो धन में जो 720 रुपये का प्रॉफिट जो दिखा रहा था अब 1165 रुपये हो गया है। तो इसमें भी मैं निकालूंगा, लेकिन जब ये 2% दे देगा मुझे तो मैं प्रॉफिट निकाल लूँगा। थोड़ा सा वेट करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये इन्वेस्टमेंट किए मुझे 2 से 3 दिन हो गए हैं, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। फ़िलहाल यही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और सपोर्ट हमें ज़रूर कर दीजिएगा लाइक करके। और कृपया दोस्तों वीडियो पूरा देखें, उससे क्या होता है कि हमें थोड़ा वॉच टाइम की जो नीड है वो कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ और नहीं दिखाने को, और भी जो सारे ETFs हैं फ़िलहाल माइनस में ही है। तो फिर सिल्वर में भी थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रहा है आज। लेकिन US मार्केट में गोल्ड भागा हुआ है, पता नहीं क्यों यहाँ पे दिख नहीं रहा है। गार्डन रिसर्च में भी मुझे 16,000 का माइनस है। तो धन्यवाद। वीडियो यही मेरा थोड़ा सा टेंशन बना हुआ है कि इसको मैं एवरेज करूं या फिर क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ अगर गिर रहा है तो थोड़ा सा और गिर जाए, कम से कम 1600 पे आ जाए तो मैं इसको एवरेज करूँगा। लेकिन ये बीच में ही भी अटका हुआ है।
अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं। निफ्टी 50 भी माइनस में चला गया है। तो धन्यवाद, वीडियो यहाँ तक आपने देखा तो थैंक यू सो मच।